हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ देखिए, कहता है निम्नलिखित तालिका में x तथा y समानुपाती, अर्थात ये जो है वह समानुपाती को ही जो है वह हम अनुक्रमानुपाती है या नहीं ज्ञात कीजिए। ये बताना है कि ये जो तालिका दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, क्या इसमें एक्स और वाई जो है वो क्या वह समानुपाती में है या फिर अनुक्रमानुपाती, दोनों बात बराबर है। ठीक है, ये क्या है, हाँ या नहीं बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो अनुक्रम विचलन या फिर अनुक्रमानुपाती क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह देखिए, ये जो है वह यहाँ पे जो है वह हम अनुकर्मानुपाती अनुकर्मानुपाती क्या होता है, इसको जो है वो हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है वह एगो हमारा एक्स राशि है और एगो जो है वह वाई राशि है। एगो क्या है, एगो जो है वह हमारा एक्स राशि है और एक जो है वह वाई राशि है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वह एगो हमारा एक्स राशि है, एगो जो है वह वाई राशि है। वह जो है वह इस प्रकार हो कि इनका मान जो है वह बढ़ने या घटने पर भी जो है वह ये जो है वह बढ़ने और ये जो है वह घटने पर भी जो है वह दूसरे का मान भी जो है वह बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए, अगर ये राशि बढ़ रहा है तो ये भी राशि बढ़ेगा, तब जाकर वो जो है वह यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा। कथी में होगा, तो ये अनुक्रमानुपाती में होगा। ठीक है, ये जो है वो अनुक्रमानुपाती में होगा। जब एक्स राशि का मान बढ़ेगा तो वाई राशि की भी मान बढ़ेगा, तब जाकर वो अनुक्रमानुपाती में होगा। अगर एक्स राशि का मान घट रहा है, तो अगर एक्स राशि का मान घट रहा है और वाई राशि के मान भी जो है वह घट रहा है, तो पर भी वो अनुक्रमानुपाती में होगा। ठीक है, अगर ये जो है वह एक्स राशि का मान बढ़ रहा है और वाई राशि का मान यानी कि घट रहा है, तब वो जो है वह अनुक्रमानुपाती में नहीं होगा। समझ कहने का मतलब समझे। देखिए, जब एक्स राशि का मान बढ़ेगा यानी एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे राशि के मान में भी बढ़ना चाहिए, तो वो जो है वह अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब देखिए, जब जो है वह एक राशि का मान घटेगा, ये नीचे के तीर की ओर के मतलब हुआ घटना हुआ। ठीक है, जब एक राशि का मान कम होगा तो ये दूसरे राशि के भी मान भी जो है वह कम होगा, तो पर भी जो है वह अनुक्रमानुपाती में ही होगा। ठीक है, जब देखिए एक राशि का मान बढ़ेगा अर्थात एक्स का मान बढ़ेगा और ये वाई का मान जो है वह यानी कि कमेगा। देखिए, एगो का मान बढ़ रहा है, एगो का मान कम हो रहा है, तो ये जो है वह अनुक्रमानुपाती में नहीं होगा। ये अनुक्रमानुपाती में नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए ये समझ गए ना अनुक्रमानुपाती क्या होता है। जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरे राशि का मान भी जो है वह बढ़ेगा, या फिर एक राशि का मान अगर घटता है तो दूसरे राशि के मान भी जो है वह घटना चाहिए, तभी जाके वो हम यानी कि उनको कहेंगे कि वह अनुक्रमानुपाती में है। ठीक है, वो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे देखिए 1 लीटर जो है वो हम क्या कर लिए, 1 लीटर पेट्रोल दिए हैं गाड़ी में, तो मान चलिए वो जाता है 50 किलोमीटर जाता है। 1 लीटर पेट्रोल ले लिए तो हम जो है वो 50 किलोमीटर जाते हैं। जब 1 लीटर पेट्रोल लिए हैं तो कितना किलोमीटर जाते हैं, 50 किलोमीटर जाता है। वही मगर जो है वो हम 5 लीटर पेट्रोल ले लेंगे, 5 लीटर गाड़ी में जो है वो एक हम गाड़ी में पेट्रोल दे देंगे तो कितना किलोमीटर चल जाएंगे, 250 किलोमीटर चल जाएंगे। देखिए, जब ये जो है वह पेट्रोल का यानी कि हम बढ़ाए, पेट्रोल को बढ़ाए हैं, तो क्या हुआ है, जब पेट्रोल को बढ़ाए हैं तो ये जो है वह किलोमीटर भी जो है वह क्या हुआ है, तो बढ़ रहा है। जब हम पेट्रोल को घटाएंगे तो किलोमीटर भी घटेगा। जैसे देखिए, ये जो है वह 1 लीटर है ना, अब देखिए जब 1/2 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो ये कितना जाएगा, अर्थात ये जो है वो 2 भाग दिए हैं तो ये हमारा 25 किलोमीटर जाएगा। तो जब हम एक यानी कि इसको हम जो है वो पेट्रोल को कम किए हैं तो गाड़ी भी जो है वह कम दूरी तय करेगा। तो एक राशि का मान जो है वो बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की बढ़ रहा है, और एक को हम घटा रहे हैं तो दूसरे का भी जो है वो मान में क्या हो रहा है, घटी हो रहा है। तो घटी हो रहा है तो इस कंडीशन में वह अनुक्रम विचलन को फॉलो करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये हम लिए थे ना एक्स और वाई, जब ये एक्स और वाई अनुक्रम विचलन में हो तो ये हम एक्स बट्टा वाई करेंगे ना, तो इनका मान जो है वह क्या आएगा, तो एक जो है वह क्या आएगा, इसका जो है वह एक्स बट्टा ये जो है वह हम वाई करेंगे तो इनका जो है वह मान क्या आएगा, तो वो अभी हम जो है वह लिखा देते हैं। तो इनका जो है वह मान आएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, इनका जो है वह मान आएगा एक्स बट्टा वाई, एक जो है वह स्थिर राशि आएगा। कथी आएगा बुआ, तो स्थिर राशि आएगा। एक्स बट्टा वाई का मान स्थिर राशि आएगा, या फिर जो है वह एक्स बट्टा वाई का मान एक के, स्थिर राशि को हम के भी के से भी जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरीका से अनुक्रम विचलन समझ गए। अब देखिए ये जो है वो हम समझते हैं व्युत्क्रम विचलन समझते हैं।
किसको समझते हैं तो व्युत्क्रम विचलन समझते हैं। व्युत्क्रम विचलन जो है ना इनका उल्टा होता है, यानी कि जब एक राशि का मान बढ़ेगा, ये जो है वो व्युत्क्रम विचलन में कहता है जब एक राशि का मान जो है वो बढ़ेगा तो दूसरे राशि का मान, देखिए ये हम समझते हैं व्युत्क्रम विचलन। व्युत्क्रम विचलन, देखिए व्युत्क्रम विचलन क्या होता है, तो व्युत्क्रम विचलन में जो है वह, देखिए ये जो है वो हमारा एगो एक्स राशि है, एगो वाई राशि है, एगो एक्स राशि है, एगो वाई राशि है। तो व्युत्क्रम विचलन हम यानी कि किनको कहेंगे, देखिए समझिए। व्युत्क्रम विचलन ये होता है, देखिए जब एक राशि का मान बढ़ेगा, जब जो है वह एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे राशि के मान भी जो है वह यानी क्या, जब एक राशि का मान बढ़ेगा, देखिए जब एक्स का मान बढ़ेगा तो वाई का मान कम होना चाहिए, तब जाकर वो यानी कि व्युत्क्रम विचलन को फॉलो करेगा। क्या हम यानी कहने का मतलब समझे, क्या आपको बताए, ये बताए जब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे राशि के मान में कमी होना चाहिए। अनुक्रम में हम क्या पढ़े थे, जब एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरे राशि का मान भी जो है वो बढ़ेगा, और एक राशि का मान घटेगा तो दूसरे राशि का मान भी जो है वो घटेगा। इसमें क्या है, जब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरे राशि के मान में क्या होगा, कमी होगा, तब वह जो है वह व्युत्क्रम विचलन को वह फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे एगो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एगो घोर है, घोर को जो है वह मजदूर बनाता है और वह कितना दिन में बनाता है, वह दिन लेता है। ठीक है, मान चलिए जो है वह 10 गो मजदूर है, घर को 6 दिन में बनाता है, 10 को मजदूर घर को 6 दिन में बढ़ाता है। अब देखिए हम मजदूर का संख्याओं को बढ़ाते हैं, अर्थात 10 से हम 20 मजदूर कर दिए, जब 20 मजदूर कर देंगे तो ये 3 दिन में बनाएगा, यानी कि जब मजदूर की संख्या बढ़ा दिए तो दिन की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। अगर जो है वो हम 6 से 12 दिन दे देंगे, यानी कि 12 दिन में कितना यानी कि मिस्त्री बनाएगा, अगर जो है वो मिस्त्री की संख्या 5 को कर दिए, यानी कि इनको हम घटा दिए हैं, तो ये जो है वो दिन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 5 दिन से अब ये 6 दिन से अब ये 12 दिन में बनाएगा, तो ये जो है वो उस कंडीशन में वो अनुक्रम विचलन को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, तो वह अनुक्रम विचलन को जो है वो व्युत्क्रम विचलन को, सॉरी व्युत्क्रम विचलन को जो है वह फॉलो करेगा। उस कंडीशन में जो है वह, देखिए ये जो है वो उस कंडीशन में जो है वह व्युत्क्रम में जो है वह एक्स और वाई, ये दो राशियां ना, एक्स और वाई, तो इसका मान जो है वह स्थिर राशि आना चाहिए। स्थिर राशि आएगा तब जाके हम कहेंगे एक्स और वाई जो है वह किस में है, तो व्युत्क्रम में, यानी कि व्युत्क्रम विचलन करता है। ठीक है, तो इस तरीका से ये समझ गए, बेसिक था। अब चलिए इसमें हम बताते हैं तो आपको जो है वो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, देखिए अब समझिए, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित तालिका में एक्स और वाई समानुपाती अर्थात ये अनुक्रमानुपाती है या नहीं ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, ये पहला में और ये दूसरा है, तो आपको बताना है कि ये जो है वो पहला जो है वह अनुक्रमानुपाती, ये जो है वह अनुक्रमानुपाती है या नहीं, ये बताना है। ये जो दूसरा है वह अनुक्रमानुपाती है या नहीं, ये भी जो है वो आपको बताना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। अनुक्रमानुपाती में बताए थे ना, क्या बताए थे, तो ये जो है वो एक्स बटा वाई का मान जो है वह स्थिर राशि आना चाहिए, स्थिर राशि आना चाहिए, अर्थात ये जो है वह एक्स बटा वाई का मान हम करेंगे तो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहला हम देखिए एक्स बटा वाई निकालते हैं, तो एक्स बटा वाई कहने का मतलब क्या हुआ, 3/12 करेंगे। ये देखिए ये जो है वो हमारा ये एक्स दिया हुआ है, इनको हम x1 मान लेंगे, इनको y1, तो अर्थात x1 बटा y1, ये जो है वो 3/12 बराबर ये 6/24 बराबर ये जो है वो 15/45 बराबर ये 20/60 बराबर ये 30/120 करेंगे। देखिए ये काट देंगे, 3 चौक 12, 6 चौक 24, 15 तिया 45, 20 तिया 60, ये जो है वह 30 चौक 120। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वह कितना आया हुआ है, तो यहाँ पे 1/4 आ गया, 1/4, 1/3, 1/3, 1/4। तो हम क्या बताए थे, एक्स बटा वाई का मान जो है वह स्थिर राशि आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम किए हैं 3/12 किया है, तो ये हमारा आया हुआ 1/4। ठीक है, फिर ये 6/24 किया है, तो ये आया हुआ है 1/4 आया हुआ है, और ये 15/45 किए हैं, तो ये जो है वह 1/3 आया हुआ है। क्या ये स्थिर राशि है, स्थिर राशि का कहने का मतलब ये हुआ सब जगह मान समान आना चाहिए, लेकिन ये जो है वह मान समान नहीं हुआ, तो ये जो है वह नहीं होगा। ये जो है वह ये एक्स और वाई जो है वह पहला हम जो है वह लिख दीजिएगा आंसर में, पहला हम लिख दीजिएगा एक्स तथा वाई, ये जो है वह अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। सब बराबर रहता तो अनुक्रमानुपाती होता,
सब बराबर नहीं है तो अनुक्रमानुपाती नहीं होगा। अब देखिए दूसरा में हम x बट्टा वाई चेक करेंगे तो ये हमारा 1 बट्टा ये 1.5 बराबर ये 3 बट्टा ये 4.5 बराबर ये 9 बट्टा ये 13.5 बराबर 20 बट्टा ये 30 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ये हम काट देंगे तो ये 1.5 आएगा और ये 13 नम्मा जो है वह कितना होता है बउआ 15 नमा 135, ये भी जो है वो 1.5 ही आएगा। इसको भी भाग देंगे, ये दूस काटेंगे तो 1.5 ही आएगा। देखिए x बट्टा वाई का मान हम निकाले हैं तो ये 1 बट्टा 1.5, ये देखिए 1 बट्टा ये 1.5, ये 1 बट्टा ये 1.5, ये 1 बट्टा ये 1.5। देखिए ये जो है वो x बट्टा वाई का मान देखिए सब बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं एक स्थिर राशि आया हुआ है, स्थिर राशि है। ठीक है, यानी कि इनका मान स्थिर राशि है, अर्थात ये जो है वह सब जगह समान है। ये जो है वो हमारा किस में है, इसमें हाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा x तथा y अनुक्रमानुपाती में है। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।